तो आज हम बात करेंगे कि हम एक्स रेज पर एन को किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो पावर फार्मूला आप यूं कह लें, इंटीग्रेशन में पावर फार्मूला जो हम किस तरह से डील करेंगे उसको देखें। हमने डिफरेंशिएशन हम चूंकि हम ये जानते हैं बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन जो है वो ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास लेट्स से एक फंक्शन है एक्स स्क्वेयर प्लस 9, एक्स स्क्वेयर प्लस 9 या एक्स स्क्वेयर प्लस पाई, ठीक है, कांस्टेंट सम कांस्टेंट, और एक्स स्क्वेयर माइनस 8, ये तीन हमने डिफरेंट फंक्शन लिए हैं। अब मैं यहाँ पे कोई सिंबल यूज नहीं करूंगा, डी बाई डी एक्स नथिंग, हम स्ट्रेट अवे देखते हैं इस फंक्शन का डिफरेंशियल फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएशन किस तरह से की जाएगी इसकी। यहाँ पे देखें सबसे पहली बात, एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, पावर फार्मूला एन एक्स की पावर एन माइनस वन विच इज 2 - 1, तो वो 1 ही होती है, लिखने की जरूरत नहीं है। एंड प्लस डी 9/dx कितना होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो प्लस 0, दैट मीन्स कि 2x ही आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 का डेरिवेटिव 2x। इसी तरह से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड प्लस पाई का डेरिवेटिव, पाई कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x आ गया। इसी तरह से इसको देखें तो इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 8, इसका डेरिवेटिव भी क्या आ गया, 2x आ गया। माइनस 8 बिकॉज कांस्टेंट है, तो माइनस 0 मीन कि 2x ही आ गया। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन फंक्शंस के डेरिवेटिव जो है वो 2x आए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस फंक्शन का इंटेग्रल लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 आना चाहिए, या एक्स स्क्वायर प्लस पाई आना चाहिए, या एक्स स्क्वायर माइनस 8 आना चाहिए। चलें, अब ये क्या बात हुई, बड़ी मतलब अजीब सी बात हमें लग रही है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास इंटेग्रल साइन हो और आप एक्स स्क्वायर जो है, सॉरी, आप 2x का इंटेग्रल लेने जा रहे हैं, 2x का इंटेग्रल लेने जा रहे हैं, 2x dx, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आपके पास जो आंसर में ऑप्शन आ सकते हैं, ऑप्शन में मीन के एक्स स्क्वायर प्लस 9 भी आ सकता है, बिकॉज देखें 2x का जो है वो एंटायर डेरिवेटिव, जिसको इंटीग्रल को एंटायर डेरिवेटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव भी बोलते हैं, तो 2x का एंटायर डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9, या बिकॉज 2x का ही एंटायर डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी हो सकता है। इसी तरह से 2x का ही डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 8 भी हो सकता है। अब अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर तक तो बात समझ आती है, सेम है, लेकिन कांस्टेंट डिफरेंट है। अब इसका मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, इसलिए कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। इस चीज को जनरलाइज करने के लिए हम ये बात करेंगे कि हम जो है इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी, प्लस सम कांस्टेंट सी, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। अब ये जो सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसका मतलब है जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम प्लस कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, प्लस कांस्टेंट लगाएंगे। अब यहां तक यानी ये तो डिफरेंशिएशन का पावर फार्मूला था, डिफरेंशिएशन में पावर फार्मूला था। अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें कि अगर चले मैं इसी फंक्शन को जो है वो बाय डेफिनेशन यानी इसका फार्मूला ड्राइव करने के लिए मैं अगर इसको जो है सॉल्व करूं, अब हमें ये बात पता है कि 2x को यानी इंटीग्रेशन में करने जा रहा हूं, 2x की 2x की इंटीग्रेशन में करने जा रहा हूं, ठीक है। और मुझे मुझे ये आंसर पहले ही पता है, आंसर मुझे पता है कि आंसर मेरे पास आना चाहिए एक्स स्क्वेयर, कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं फॉर द टाइम बिंग, आंसर मेरे पास आना चाहिए एक्स स्क्वेयर। अब कैसे आ सकता, 2x dx को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी। चले, अब 2 जो है वो कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, ये फार्मूला हमने पढ़ रखा है, कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, सिर्फ x और dx की इंटीग्रेशन की जाएगी। अब देखें ये चीज किस तरह से लाई जा सकती है, 2 टाइम्स x को मैं क्या, x की पावर अभी 1 है, x की पावर अभी 1 है, तो x की पावर 2 बनाने के लिए डेफिनेटली मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा। अब चूंकि मुझे तो लाना है सिर्फ एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर नहीं चाहिए। अब 2 को मैंने कैंसिल भी करना, 2 किस तरह से कैंसिल हो सकता है, जब यही पावर जो है 1 + 1 नीचे डिवाइड भी हो, 1 + 1 नीचे डिवाइड भी हो। यानी देखें हमने एक्स स्क्वायर आंसर लेके आना है, अब 1x की पावर थी उसमें 1 ऐड किया, ठीक है, इसमें मजीद 1 कर दिया, ठीक है। अब 1 + 1 जो है वो क्या होता है 2, तो 2x की पावर 2/2, तो 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी, प्लस सम कांस्टेंट सी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पूरे प्रोसेस से यानी इस चीज से अगर मैं पावर फॉर्मूला ड्राइव करूं जनरलाइज फॉर्म में यानी सिंपल फॉर्म में, चलें हम सपोज करते हैं कि अगर मुझे इंटीग्रेशन करनी है एक्स रेज टू पावर एन की, एक्स रेज टू पावर एन dx की, तो किस तरह से की जा सकती है, वो किसके इक्वल होगी, एक्स की पावर, देखें इफ दिस इज एन, अगर ये एन है तो आ जाएगा n+1, n+1, और यही n+1 नीचे डिवाइड भी होगा, n+1 नीचे डिवाइड भी होगा,
एन प्लस सम कांस्टेंट सी। तो इसकी इंटीग्रेशन इसके इक्वल होगी वेयर एन इज नॉट इक्वल टू -1। एन -1 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एन -1 के इक्वल हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। एन एक्सेप्ट जीरो, कोई भी नंबर आप जीरो से डिवाइड करेंगे, यानी एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, जो आपके पास इन्फिनिटी आंसर देगा, इसलिए हमने इसके लिमिटेशन लगा दी। चलें, ये तो सिंपल फार्मूला है, ये तो सिंपल फार्मूला है। इसका मतलब है अब हमारे पास कोई भी सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन में पावर फार्मूला, तो हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं x की पावर 13 dx की, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? डेफिनेटली x की पावर 13 प्लस 1 ओवर 13 प्लस 1 प्लस सी। बहुत सिंपल, 13 प्लस 1 ओवर 13 प्लस 1 प्लस सी, दैट मीन्स x की पावर 14 बाय 14 प्लस सी। तो ये सिंपल दे डन हो गया, ठीक है। अच्छा, चलें आगे आगे देखते हैं कि ये तो सिंपल फॉर्म थी, जनरलाइज फॉर्म आ जाए। जनरलाइज फॉर्म से क्या मुराद है? यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगा। अगर जनरलाइज फॉर्म आए तो जनरलाइज फॉर्म क्या हो सकती है? जैसे अगर आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं x रेज टू पावर, चल या बल्कि इस तरह से कर लें, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 की पावर 4 dx, 2x प्लस 5 की पावर 4 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। अब ये सिंपल फॉर्म से जनरलाइज फॉर्म में फार्मूला किस तरह से अप्लाई होगा? जनरलाइज फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म। चलें, अगर आप देखें तो मैं इस इंटीग्रेशन, बिकॉज हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को इन कंपैरिजन स्टडी कर रहे हैं, अब मैं देखता हूं जी 2x प्लस 5 की पावर 4, 2x प्लस 5 की पावर 4, अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में अप्लाई करूं तो बनेगा 2x प्लस 5 की पावर 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1, जो कि फार्मूला हमने अभी ड्राइव किया है बाय दिस फार्मूला, पावर फार्मूला, ठीक है। अभी कांस्टेंट को हम एंड पे पुट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x प्लस 5 की पावर 4 प्लस 1, 5 ओवर 5, 5 ओवर 5। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास यहाँ पे जो है यानी 4 प्लस 1 के साथ एक जो है वो जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो भी साथ इंसर्ट करना पड़ेगा। क्यों? ठीक है, यानी मैं ये कहता हूं जी कि इसके साथ आपको 2 भी यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक डिफरेंशियल, ये जो आपके पास एक फंक्शन बनेगा जो कि जिसको आपने अभी इंटीग्रेट किया, इसका मतलब है अगर मैं इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करूं तो मेरे पास वापस यही फंक्शन आना चाहिए, बिकॉज यही मतलब है। अब इसकी हम डिफरेंशिएशन करते हैं पहले, ठीक है। लेट्स से y इज इक्वल टू, ये बनता है 4 प्लस 1, 5, 5 टाइम्स 2 10, तो ये बनता है 1/10 2x प्लस 5 की पावर 4 प्लस 1 5। अब अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूं तो मैंने बोला जी मेरे पास ये फंक्शन आना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या आएगा या नहीं। अब देखें dy/dx, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड में यहाँ पे लाइन लगा देता हूं, ठीक है। dy/dx इज इक्वल टू d/dx 1/10, ठीक है, इंटू 2x प्लस 5 की पावर 5। अब अगर आप देखें तो 1/10 कोफिशिएंट है, डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट आप बाहर लिखते हैं 1/10, ठीक है, बिकॉज जितनी भी स्लोप होगी वो उतने टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगी, तो इसलिए हम इसको बाहर लिखेंगे। तो आ जाएगा d/dx x 2x प्लस 5 की पावर 5, 2x प्लस 5 की पावर 5। अब यहाँ पे देखें तो हम पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन का पावर फार्मूला 1/10 कोफिशिएंट। अब n ये आ गया n x की पावर, ये x है बिकॉज 2x प्लस 5 होल x है, x की पावर n-1, 5 -1, एंड विदाउट पावर अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इंटरनल फंक्शन, ये तो भी आपने पावर फंक्शन की है की डिफरेंशिएशन की है। आप विदाउट पावर की अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो d/dx ऑफ 2x प्लस 5, थोड़ा सा मैं इसको राइट साइड पे करूंगा, 2x प्लस 5, ठीक है। आप देखें ये बन गया 1/10 टाइम्स 5 इंटू 2x प्लस 5 की पावर 5 -1 इज 4, और 2x ये कोफिशिएंट है, 2x बाहर आ जाएगा और dx/dx 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब देखें 2 1s are 2, 2 5s are 10 एंड 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5, क्या आ गया हमारे पास 2x प्लस 5 की पावर 4। अब मैंने बात की थी अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास वापस यही फॉर्म आनी चाहिए, तो डेफिनेटली हमारे पास 2x प्लस 5 की पावर 4 आ गया।
अब हम कांस्टेंट लगाने की रीजन आपको समझ आ चुकी होगी, क्योंकि देखिए जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक पावर फंक्शन के साथ उसकी डिफरेंशिएशन की जाती है और विदाउट पावर भी की जाती है। अब विदाउट पावर करने से आपके पास जो कोफिशिएंट होता है वो बाहर आता है, यानी कोफिशिएंट यानी होल फंक्शन जो डिराइव्ड फंक्शन होता है टाइम्स 2 टाइम्स जो कोफिशिएंट होता है। अब इसके इफेक्ट को काउंटर करने के लिए, यानी इस इफेक्ट के काउंटर करने के लिए हम यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास जो है अगर इस गिवन फंक्शन को डिराइव किया जाए तो वापस हमारे पास यही फंक्शन आ जाए। इसका मतलब अगर मैं इसको जनरलाइज करूंगा तो मैं इसको ऐसे जनरलाइज कर सकता हूं, अगर ए एक्स प्लस बी की पावर n हो, ठीक है, तो इसको किस तरह से dx, इसको किस तरह से इंटीग्रेट किया जा सकता है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ए एक्स प्लस बी की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 एंड यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा वो a आएगा प्लस सम कांस्टेंट c। अब याद रहे कि यहाँ पे भी n जो है वो आपका -1 के बराबर नहीं हो सकता।